जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जौनपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल मंगलवार को धनंजय सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जौनपुर के मोहम्मद हसन कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक जन एकता रैली निकाली थी। हालांकि इसके लिए धनंजय सिंह ने प्रशासन से परमिशन ली थी, लेकिन आरोप है कि धनंजय ने नियमों को ताक पर रखते हुए धारा 144 का जमकर उल्लंघन किया। अपने सैकड़ों समर्थकों और भारी संख्या में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करके धनंजय सिंह ने जौनपुर में अपना माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जौनपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर धनंजय सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारी संख्या में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हुए जन एकता रैली निकाली थी, जिसमें आरोप है कि धनंजय सिंह ने धारा 144 का उल्लंघन किया। इसके लिए जौनपुर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बाहुबली धनंजय सिंह और उनके समर्थकों पर केस दर्ज किया है। हालांकि बाहुबली के शक्ति प्रदर्शन के बाद जौनपुर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए धनंजय सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह इन दिनों जौनपुर में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू का एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, जिसमें बीजेपी और उसकी सहयोगी निषाद पार्टी के कई कार्यकर्ता और समर्थक मंच साझा करते नजर आए थे। इस दौरान धनंजय सिंह ने पीएम मोदी पर भी हमला भी बोला था। जेडीयू नेता धनंजय सिंह इंडिया गठबंधन से जौनपुर सदर सीट से खुद लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, इसलिए इन दिनों वो जौनपुर में ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह कहीं न कहीं जौनपुर में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में जौनपुर में धनंजय सिंह ने कल सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर सख्त प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिसके बाद प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले धनंजय सिंह ने जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, जिसमें बीजेपी और निषाद पार्टी के कई कार्यकर्ता और समर्थक देखे गए थे, जिसके बाद जौनपुर में बीजेपी नेताओं की नींद हराम हो गई है। कयास लगाया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अगर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर ध्यान नहीं दी तो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद धनंजय सिंह एनडीए के वोट बैंक में भारी सेंध लगा सकते हैं। फिलहाल देखना होगा आगामी लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह का कितना जादू चल पाता है। अजय पांडे, TV9 जौनपुर। जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी और निषाद पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के जाने के बाद जौनपुर में बीजेपी नेताओं की बेचैनी बढ़ने लगी है। धनंजय सिंह जौनपुर में अपने बिरादरी के बड़े नेता जाने जाते हैं। शायद इसलिए जौनपुर में क्षत्रिय वर्ग पार्टीगत नीतियों को छोड़कर धनंजय सिंह के साथ खड़ा रहता है। धनंजय की सियासी चाल बीजेपी और उसकी सहयोगी निषाद पार्टी की नींद हराम करने में काफी साबित हो रही है। फिलहाल बाहुबली की बढ़ती लोकप्रियता में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जेडीयू कहीं न कहीं जौनपुर में एनडीए के बेस वोट बैंक में भारी सेंध लगा सकती है।